धार की ऐतिहासिक भोजशाला में वर्षों से हिंदू और मुस्लिम समाज के अपने अपने दावों के बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई के पश्चात इंदौर हाई कोर्ट द्वारा भोजशाला में एएसआई को सर्वे के आदेश दिए गए थे, जिसके माध्यम से भोजशाला की वास्तविक सच्चाई का पता चले और जिससे जारी विवाद का हल निकल सके। ऐसे में विगत 11 मार्च को इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला में सर्वे के आदेश दिए और 22 मार्च से उक्त सर्वे शुरू हुआ। आज सर्वे का 57वां दिन था। इस सर्वे के दौरान लगातार मुस्लिम समाज एएसआई पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाता रहा है, जिसको लेकर ज्ञापन भी दिए गए, जिसमें मुस्लिम समाज का कहना है कि ऐतिहासिक भोजशाला में जगह जगह खुदाई की जा रही है, जिससे उक्त स्थल के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ हो रही है। साथ ही भोजशाला के अंदर जगह जगह खोदे गए गड्ढों की वजह से शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा पढ़ी जा रही नमाज में भी लोगों को दिक्कतें आ रही है। ऐसे में आगामी शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मुस्लिम समाज के कमाल मौलाना मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी के सदर जुल्फिकार पठान ने मांग की है कि 8 दिन के अंदर यह फिजिकल एग्जीबिशन बंद कर भोजशाला रूपी मस्जिद परिसर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि एएसआई सुप्रीम कोर्ट के फिजिकल एग्जीबिशन के रोक के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। आपको बता दें कि भोजशाला में इंदौर हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद मुस्लिम समाज सर्वे के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसका हवाला देकर लगातार एएसआई पर मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए सर्वे रोकने की मांग कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि मुस्लिम समाज द्वारा सर्वे के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध की बात की जा रही है, वह उनका अधिकार है। वहीं भोजशाला में विगत दिवस प्राचीन तलवार निकली थी, उसकी क्लीनिंग की गई है और सर्वे टीम द्वारा लगातार भोजशाला के अंदर सर्वे का कार्य जारी है और जो मिल रहा है अवशेषों को एएसआई द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। वहीं हिंदू पक्षकार आशीष गोयल ने बताया कि एएसआई द्वारा लगातार सर्वे का कार्य भोजशाला की चारों दिशाओं में जारी है। लगातार वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी की जा रही है। इस दौरान 2 बड़े अवशेष भी सर्वे टीम को मिले हैं। वहीं भोजशाला परिसर में चारों ओर से प्राप्त अवशेषों में 400 से अधिक बड़ी सनातन आकृतियां जिनमें हिंदू समाज के चिन्ह हैं वो मिले हैं। साथ ही 1000 से अधिक छोटे बड़े अवशेष अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिससे भोजशाला पर मुस्लिम आक्रांताओं की कहानी स्पष्ट होती है। जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर लग रहा है कि सर्वे के जो परिणाम होंगे वे हिंदू समाज के पक्ष में होंगे और भोजशाला पुनः हिंदू समाज को पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। अभी हम नमाज पढ़कर बाहर निकले हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि फिजिकल एक्सिबिशन का जो मना किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यहाँ पर लगातार उस आदेश की अवहेलना की जा रही है। हमने टाइम पर ज्ञापन दिए और शासन प्रशासन को अवगत भी कराया कि चारों तरफ से मस्जिद की ओर खुदाई चल रही है और ब्रशिंग के नाम पर चारों तरफ खोदा जा रहा है। अभी भी हम मस्जिद के अंदर से निकले हैं, वहाँ पर कुछ आधा हिस्सा है जो मुस्लिम समाज वहाँ पर नमाज़ पढ़ने से वंचित रहा। हमने समय समय पर जो ज्ञापन दिए उसमें ये शासन और प्रशासन को बार बार ये मांग की जा रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो फिजिकल एक्सिबिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, वो शासन और प्रशासन ने जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार एएसआई चारों तरफ खुदाई कर रही है। इसी तारतम्य में मुस्लिम समाज ने जो ज्ञापन दिया था उसकी पहली कड़ी के अंदर अगले शुक्रवार को मुस्लिम समाज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करेगा और 8 दिन के अंदर हम शासन प्रशासन से ये बोलना चाहते हैं कि जो फिजिकल एक्सिबिशन है इसे तुरंत बंद किया जाए और जो मस्जिद के अंदर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। देखिए, कंटे में एक अलग चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसमें कह दिया है कि भौतिक खुदाई ना हो, भौतिक खुदाई का मना किया है। आदेश आपने पढ़ा है फिजिकल एक्सिबिशन साफ लिखा हुआ उसके अंदर। हमने अधिकारियों को बता चुके हैं। हमने मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन भी प्रोटेक्ट किया था, आदरणीय कलेक्टर महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें तहसीलदार साहब ने हमारा ज्ञापन लिया था और हमने उसके अंदर बताया था कि फिजिकल एक्सिबिशन जो कोर्ट ने मना किया है आप उसका पालन कराइए। अभी तक कोई पालन नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज अगले जुमे को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करेगा। आज वही उत्तरी भाग में उन्होंने जो लेवलिंग के नाम पे, क्लीनिंग ब्रशिंग के नाम पे खुदाई की थी, वो भी आज जारी रही खुदाई। और दक्षिण क्षेत्र में जो कल खुदाई हुई थी और आज भी खुदाई हुई उसमें, और जो तलवार निकली थी कल, उसको आज उन्होंने क्लीन और ब्रश करके रखा है। उसमें बहुत सारा जंग और कीट लगा हुआ है, तो उसकी सफाई चल रही है। उसमें किसी तरह का इंस्क्रिप्शन या कोई लिखावट अभी तक निकली नहीं है, मिली नहीं है, तो वो उसको जाँच में ले रखी है उन लोगों ने। वो किस तरह से ऐड करेंगे उनका विषय है। दूसरी चीज़, जो समाज में विरोध स्वरूप जो काली पट्टी बांधने का आज आह्वान हुआ है, तो
ठीक है, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना क्षेत्र है, सबके सहयोग से ये काम चल रहा है। और जो कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश के तहत ही हम लोग यहाँ अंदर है, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है तो उसको पूरा अधिकार है हम लोगों का उसका विरोध करने का, और जो कानून के दायरे में होगा वही विरोध किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई अवहेलना होती है कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट गए हुए हैं, उसमें हमारे वकील साहब लगे हुए हैं, चर्चाएं चल रही है। चूँकि अभी कोर्ट में इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है इसलिए ये केस पेंडिंग है। चूँकि आने वाले दिनों में छुट्टियों का भी मौसम है, अवकाश भी रह रहे हैं कोर्टों के, और आगे अगर इसमें होगा तो वो कोर्ट हमें कोई ना कोई गाइडलाइन इसमें देगी जो अवमानना अंदर हो रही है। मूल स्वरूप जो मेन मॉन्यूमेंट का मूल स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, फर्श का मूल स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, खुदाई पे खुदाई की जा रही है जिससे बिल्डिंग को नुकसान भी हो रहा है, दीवारें तिरछी भी हो रही है, अपने डिग्री एंगल से झुक रही है। तो ये सब चीज़ें सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाइडेंस में किया है कि इस तरह का कोई भी खुदाई ना की जाए जिससे बिल्डिंग का मूल स्वरूप चेंज हो या उसमें किसी तरह का नुकसान हो। तो वो सब चीज़ें हो रही है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम भोजशाला में चल रहा है, आज उसका 57वां दिन था और 57वें दिन यहाँ अधिकारियों की और सर्वेयर की संख्या भी बढ़ी है और भोजशाला के भीतरी भाग और बाहरी भाग दोनों में ही सर्वेक्षण का काम चला है। उत्तर दिशा के सर्वेक्षण में 2 बड़े अवशेष जो पूरा अवशेष जो है बड़ी साइज के प्राप्त हुए हैं, कुछ छोटे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पश्चिम का जो कोना जहाँ से तलवार प्राप्त हुई थी वहाँ से भी बड़ी मात्रा में मिट्टी हटाई गई है। इसके साथ ही गर्भगृह के अंदर जहाँ पर यज्ञ कुंड और गर्भगृह के बीच में काम चल रहा है, जहाँ पर दीवार जैसी रचनाएं हैं, वहाँ पर भी दायरा और बढ़ाकर उस पर मिट्टी हटाने का काम किया गया है। इसके अलावा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मेजरमेंट का काम, क्लीनिंग, ब्रशिंग का काम किया गया है। जो भोजशाला का प्रवेश द्वार है जहाँ पे सुरक्षा के अधिकारी रहते हैं, वहाँ से भी जो पुराना दूसरा सामान था वो सब वहाँ से हटाया है और उसे भी पूरा साफ़ किया जा रहा है। वहाँ पे भी साफ़ करने के बाद वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। इस प्रकार से चारों ही तरफ आज सर्वेक्षण का काम चला है। लगभग 400 से अधिक तो बड़ी एंटिक्विटीज़ जो है जिन पर सनातन आकृतियाँ हैं, हिंदू समाज के चिन्ह हैं, ऐसे 400 से बड़ी आकृतियाँ अभी तक प्राप्त हो चुकी है और लगभग 1000 से अधिक छोटे मोटे अवशेष अभी तक इतने दिनों में प्राप्त हो चुके हैं, जो कि निश्चित तौर पे ये उत्खनन में और मिट्टी हटाने के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो जो यह कहानी अपने आप ही बता रहे हैं कि मोहम्मद खां गोरी, दिलावर गोरी, अलाउद्दीन खिलजी मुग़ल काल के अंदर भोजशाला पर जो आक्रमण हुए थे उसी की ये निशानियां हैं। और निश्चित तौर पे अब लगते जा रहा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है कि सर्वेक्षण के जो परिणाम होंगे वो हिंदू समाज के हित में होंगे और भोजशाला पुनः हिंदू समाज को पूर्ण रूप से प्राप्त होगी।